बीपीएससी टीआरई 3.0 को जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो पीआरटी के हों, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, उनकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, साथियों जैसा कि आपको पता है कि आपका मल्टीपल रिजल्ट पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही गई है। फिलहाल अगर वैसे देखें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में, तो लगभग यहाँ पे 22 से यानी कि 20 से 22 हज़ार सीटें आपकी अभी भी यहाँ पे खाली हैं। यहाँ पे देखिए एक नई अपडेट देखने को मिल रही है टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए प्रदर्शन आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि पटना से अपडेट है, और इसमें देखेंगे आप कि करीब 1 महीने से अधिक समय से जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी टीआरई 3 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के बैठे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जदयू कार्यालय पहुंचकर जो है प्रदर्शन किया। तो ये आपको पता है कि ये प्रक्रिया आपकी 1 महीने से चल रही है और 1 महीने से वो अधिक हो चुकी है। अगर बात करें, आपको पता होगा कि 15 जो है जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को बीपीएससी आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें बीपीएससी आयोग ने वहाँ पे साफ साफ चीज़ें कह दिया था कि देखिए बहुत सारा मेल गया उनके पास, ठीक है, फ़ोन कॉल्स भी जाते रहे, और उसी को देखते हुए बीपीएससी आयोग ने एक नोटिस जारी किया, और उस नोटिस में उन्होंने साफ साफ चीज़ें कह दिया कि अगर आप यहाँ पे अगर बात करें, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तब जारी किया जाएगा जब बीपीएससी, अगर बात करें यहाँ पे कि शिक्षा विभाग, बीपीएससी का कहना है कि शिक्षा विभाग से अगर बात करें यहाँ पे कि दिशा निर्देश जारी होने के बाद ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी दी जाएगी। तो पूरी तरह से बीपीएससी आयोग ने अपनी तरफ से जो भी उनका दिशा निर्देश था, उन्होंने साफ साफ चीज़ें कह दिया है कि जब तक शिक्षा विभाग से कोई आदेश नहीं आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तब तक हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो ये अब सब कुछ मामला यहाँ पे है शिक्षा विभाग के ऊपर कि शिक्षा विभाग कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो देते हैं, 4,000, 5,000 या 6,000 पे। और देखिए इसी को लेकर के लगातार जो है 1 महीने से यहाँ पे समय हो चुका है, यानी कि 1 महीने से अधिक समय हो चुका है गर्दनी बाग में धरना देते हुए, ठीक है। और देखिए अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। में देख रहे हैं आप नीचे, अगर यहाँ पे देखेंगे कि अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा विभाग के मल्टीपल रिजल्ट, जैसा कि किसी कैंडिडेट का 1 to 5, 6 to 8 में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो उनको तो नौकरी एक ही जगह करनी है, तो उसी पे रिजल्ट आपका दे जाएगा। मान लीजिए एक सीट यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो उसी यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट होगा उसी पे आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य कैंडिडेट हैं, यानी कि जब आपका डीबी कराया जा रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके डॉक्यूमेंट जो है फर्जी थे, और ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है बाहर किया गया, तो दूसरे कैंडिडेट को लेने की बात कही जा रही है। तो इसी पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की उम्मीद है। बाकी यहाँ पे देखेंगे उम्मीदवारों के छंटने के कारण खाली जो है यहाँ पे बचे खाली पदों को भरा जाना चाहिए, ये लगातार मांग है, और ये मांग जो है कब तक चलेगी, देखिए 1 महीने से अधिक तो हो ही गए हैं। अब यहाँ पे शिक्षा विभाग से क्या दिशा निर्देश जारी किया जाता है वो कहीं ना कहीं एक अलग बात होगी। लेकिन देखिए कभी भी आपका जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, जब तक यहाँ पे टीआरई 3.0 की भर्ती का अगर बात करें, जैसे कि 9 तारीख को आपका, यानी कि 9 मार्च को आपको नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट करा दी जाती है तो उसके बाद ही यहाँ पे आपकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात की जाएगी कि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अभी देखिए टीआरई 3.0 की भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए आपकी री अपलोड की प्रक्रिया बाकी है, फिर री काउंसलिंग की प्रक्रिया बाकी है, ठीक है, फिर गेस्ट टीचर के रिजल्ट, यहाँ पे 6 विषयों के पीजीटी के रिजल्ट, जिला आवंटन जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था उनको लेकर के, तो बहुत सारी प्रक्रिया भी बाकी हैं जिसको पूरा कराना है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को मिल करके। तो उसके बाद ही आपका जो है कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फिर अगर वैसे हम बात करें, जैसे पीआरटी में अगर बात करें सीटों को लेकर के, तो आपको पता है कि सीटें आपकी कम कर दी गई थी। जैसा कि आपको पता है कि 25,505 आपके कुल पद यहाँ पे थे, लेकिन आपका रिजल्ट सिर्फ अगर बात करें तो 21,911 पे दिया गया था, 9 से 11 पे दिया गया था। तो हम ऐसे मोटी मोटा बता देते हैं आपको। 1 to 5 में अगर बात करें सीटों की संख्या जो कमी थी, यानी कि जो बची हुई हैं वो 3500 के आसपास हैं, ठीक है, 3500। और 6 to 8 में अगर बात करें यहाँ पे, तो 6 to 8 में आपका लगभग 2,000 के आसपास हैं, और अगर 9 to 10 की बात करें हम तो लगभग वहाँ पे 4,000 से ऊपर हैं, ठीक है, 4,000 से ऊपर यहाँ पे सीटें आपकी दी गई हैं। और यहाँ पे 12,616 के आसपास सीटें जो हैं वो 11 और 12 में, यानी कि 11वीं और 12वीं में हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि इसमें अगर देखेंगे आप तो लगभग 20 से 22,000 मतलब की सीट अभी खाली है आपकी। लेकिन इस पर तो आपका ये आपका रिजल्ट तो दिया नहीं जाएगा, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इस पर ये सीटें आपकी खाली हो गई हैं, लेकिन इस पे रिजल्ट किसका दिया जाएगा। अगर बात करें ये जो सीटें आपकी हैं इस पे सिर्फ आपको टीआरई 4.0 की भर्ती में इसको ऐड किया जाएगा। बाकी जो मल्टीपल रिजल्ट हैं
उसी पे आपको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो दी जाएगी। अब वो 4000 5000 कितने सीटें हैं वो एग्जैक्ट डाटा आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे देखिए एक नोटिस आपकी जारी की गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज़ है, इसलिए यहाँ पे हम TRE 3.0 भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया है और यहाँ पे आप डेट देखेंगे तो 25 फरवरी 2025, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे सुश्री दीपाली प्राथमिक शिक्षिका परिवीक्षाधीन केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद को केंद्रीय सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1965 के नियम 10 उप नियम क 1 के जो है उपबंध के अनुसार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जो है निलंबित किया जाता है। यह भी आदेशित किया जाता है, आदेशित है कि निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय मशरफ होगा। सुश्री दीपावली प्राथमिक शिक्षिका परीक्षाधीन प्राथमिक प्राचार्य के मशरफ के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे मैटर क्या था समझिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में परिवीक्षाधीन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो उसमें एक चीज़ लिखा होगा परिवीक्षा अवधि, ठीक है। परिवीक्षा अवधि आपकी 2 साल की। अभी हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि परिवीक्षा अवधि आपको 1 साल के लिए, अगर आपको यहाँ पे आप सही तरीके से काम करते हैं, यानी कि आपके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रहती है, आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सही काम करेंगे तो आपको 1 साल के लिए परिवीक्षा अवधि रहेगी। अगर यहाँ पे आप सही नहीं पाए गए तो आपको 1 साल के लिए और करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल मान के चलिए। तो यही कारण यहाँ पे ये है कि इनके द्वारा जो यहाँ पे दीपाली, ठीक है, यानी कि सुश्री दीपाली जी के द्वारा कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया होगा। इस वजह से जो है इनको जो है यहाँ पे तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक यहाँ पे निलंबित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, सभी के लिए बात कर रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं चारों वर्गों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर जब आप परिवीक्षा अवधि के समय, देखिए आपका नौकरी, जब यहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र, विद्यालय में योगदान सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से आपकी जिस दिन आप योगदान करेंगे विद्यालय में, ठीक है, यानी कि जब परमानेंट आपको विद्यालय मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, तो उसी दिन से जो है आपकी परिवीक्षा अवधि जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप पर पूरी नज़र रहेगी, ठीक है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी कि आप किस प्रकार से पढ़ाते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें आपका वहाँ पे जो है आपको देखी जाएगी। बाकी इनका जो दीपाली जी हैं, इनके द्वारा वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं बिहार के संबंध में बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, बाकी आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा भी होगा, इसलिए इनको जो है तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है। तो TRE 3 जितने भी कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी नियुक्ति पत्र दिया जाता है या आप जब विद्यालय में योगदान करते हैं तो उस टाइम से जो है आप अपने जो भी आपका बिहेवियर होगा उसको आप परिवर्तन कर लीजिएगा, यानी कि आप अच्छे तरीके से काम करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप नौकरी पीरियड में रहेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1 साल 2 साल, ठीक है, अगर बात करें जैसे परिवीक्षा अवधि है वो 2 साल के लिए मान के चलिए कि उसी के दौरान अगर यहाँ पे जो है आप सही पाए जाते हैं, ठीक है, तब तो सही है। अगर आप कुछ गलत तरीके अपनाते हैं कुछ चीज़ें तो आपको निलंबित भी कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बाकी जब आपका वहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उसमें साफ सब चीज़ें लिखी भी गई हैं, ठीक है। बाकी हमने पिछला वाला वीडियो इसी के संबंध में बनाया भी था। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चयनित है, क्योंकि देखिए इतने परिश्रम के बाद आपको नौकरी मिली है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर री अपलोड की प्रक्रिया और री काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक कराई जाएगी। क्या ऐसा है कि 9 तारीख को जिनकी काउंसलिंग कंप्लीट करा ली गई है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? बिल्कुल ये भी हो सकता है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, ऐसे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बाकी जिनका छूटा हुआ है, जैसे ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट है जिसका, अगर PGT के 6 सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, गेस्ट टीचर को लेकर के बात करें, और यहाँ पे जिसका यहाँ पे डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट री अपलोड को लेकर के मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट में त्रुटियां हैं उसको कम से कम सुधार कर लें, जिससे आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये प्रक्रिया, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको हो सकता है कि पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाए 9 तारीख को, उसके बाद से ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो। कहने का मतलब ये है कि 9 के बाद जो है री अपलोड की प्रक्रिया वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अभी एक चीज़ हमने देखा है
कि रजनीश सर के द्वारा बताया गया है कि 5 तारीख तक ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। 2 चीज़ें हैं, एक आपका 5 तारीख के पहले तक का हो जाएगा, एक है आपका 9 तारीख के बाद भी हो सकता है। तो जैसा भी सूचना मिलेगी उस हिसाब से हम आपको ज़रूर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी देखिए ये सारी अपडेट थी। बाकी आप परीक्षा अवधि यानी कि परीक्षा अवधि के दौरान आपको कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है, जिससे इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली जैसे दीपाली जी के साथ हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि डीवी यानी कि काउंसलिंग कराएगी, उसके बाद से यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद से आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ही जो है विद्यालय वहाँ पे टैग किया जाएगा, उसके बाद से जो है विद्यालय में योगदान कहीं ना कहीं करा लिया जाएगा और जो है आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी आपके वेतन वेतन जो है वहीं से बनने लगेगा फिर।